तो दूसरा यहाँ पर भाग होता है कि धर्म और धर्म बोलने वाले का जो क्रम किस प्रकार से होना चाहिए, क्रम के बारे में पाठ शुरू होता है, जो कि भूमि गर्भ नामक सूत्र से यहाँ पर व्याख्या की गई। और फिर यहाँ पर तीसरा अध्याय का शुरू होता है कि जो सुनने वाले हैं, सुनने का तरीका किस प्रकार से हो। तो यहाँ पर 3 प्रकार के जो पात्र होते हैं, तो वहाँ पर उसकी विशेषता बताई गई है कि 3 प्रकार के खासियत होनी चाहिए। कि एक तो जो पात्रता की कही गई है कि 3 प्रकार के पात्रों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो पात्र हो और उसको उल्टा नहीं होना चाहिए, अगर उल्टा होगा तो भी पात्र की कमी होगी। और एक पात्र ऐसा होना चाहिए जिसमें गंदगी न भरी हो। और तीसरा पात्र ऐसा हो जिसका नीचे जो तली है वो फूटी न हो। तो 3 पात्र अगर अच्छी तरह से होंगे तो धर्म को सुना जा सकता है। उसी प्रकार से व्यक्ति भी उदाहरण के रूप में, जैसे अगर कोई पात्र है और उल्टा रख दिया जाए तो उसमें कुछ भी डाला जाए तो नहीं जाएगा और दूसरा तो कहने का यहाँ तात्पर्य है कि अगर कोई धर्म को अगर जो धर्म नहीं चाहता उसे धर्म सुनाओ तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, अगर पात्र में गंदगी है तो गंदगी डालने से तो कोई शुद्ध चीज़ डाली जाए तो वो गंदा होगा। तो उसी प्रकार से अगर हमारे दिमाग में गंदगी भरी है तो उसमें धर्म सिखाने से कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो तीसरा प्रकार का विशेषता ये होती है कि अगर पात्र सीधा है और साफ भी है लेकिन उसकी तली अगर फूटी है तो कुछ भी उसमें डालोगे सारा निकल जाएगा। तो उस प्रकार से होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर प्रवचन सुन रहा है लेकिन वो एक कान से सुनता दूसरे से निकाल दे तो भी एक प्रकार की बुराई होती है। तो इस रूप में समझना चाहिए। तो अच्छी तरह से धर्म को सुनना चाहिए। अगर आप अपने पूर्व ग्राह्यता से ग्रसित होंगे तो धर्म आपको समझ में भी नहीं आएगा। और उसके बाद हमारी जो 6 प्रकार के जो हमारी धर्म सुनने के लिए आवश्यकता हैं वो पूरी होनी चाहिए। या 3 प्रकार के विषय मानना चाहिए। अपने को मरीज के समान समझना चाहिए और जो धर्म है उसको एक दवा के समझना चाहिए और जो गुरु लोग हैं उनको एक डॉक्टर के समान समझना चाहिए। और हमेशा ऐसा समझना चाहिए कि मैं मरीज हूँ तो इनसे जिस प्रकार से हमको डॉक्टर दवा देता है, नर्स लोग देखभाल करते हैं और दवाई अपना काम करती है, उस हिसाब से अपने आप को मरीज के रूप में देख कर के धर्म का श्रवण करना चाहिए। उदाहरण के रूप में मान लीजिए अगर बाज़ार जाते हैं और वहाँ पर जो चीज़ें वस्तुएं आपको समझ में आ जाती हैं, उस समय अगर आता है कि इसको मैं ख़रीद लूँ कि न खरीद लूँ।
तो उसको पहले समझना चाहिए, अच्छी तरह समझ कर सोच विचार करना चाहिए। कोई चीज़ खरीदने पहले सोच विचार किया जाता है, उसी प्रकार से हमें भी धर्म सुनने पर सोच विचार करना चाहिए। तो बुद्धचर्या अवतार का भी यहाँ पर जिक्र किया जाता है कि ये जो जैसे कि तो हमारे अज्ञानता रूपी जो क्लेश जो बीमारी, उसको जानना जरूर जानना चाहिए। तो दूसरे धर्मों में कि इस क्लेश के त्यौहार के जा रहे बातें नहीं करते हैं। जैसे कि अबोध्याय मुक्तिपा का धर्म होता है, उसमें हमारी आसक्ति की वजह से जो क्लेश उत्पन्न होता है या फिर दुख उत्पन्न होते हैं, उनको नष्ट करने का तरीका बताया गया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत के धर्मों में तो उसमें समत और विपश्यना के बारे में का अभ्यास करने का तरीका तो है ही है, उसमें से मनोविज्ञान निकल करके आती है। और भारतीय जो मनोविज्ञान है तो भारतीय जो धर्म है, तो उसमें समत और विपश्यना का प्रादुर्भाव पूर्ण रूप से होता है। तो वहाँ आप देखने से मिल सकता है। तो सभी लोग को ध्यान दे, जो मैं दोस्त लोग से कहता हूँ कि केवल पूजा इतना इत्यादि करते रहें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। और भारतीय कुछ लोग ऐसे हैं जो सिद्धांत और इसके बारे में जानकार हैं, लेकिन बाकी के बहुत कम लोग हैं ज़्यादा सिद्धांत के बारे में नहीं जानते हैं। तो भारत एक दिल्ली में एक सभा की गई जिसमें सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, जिसमें सारे धर्म के लोग वहाँ पर एकत्र हुए थे। उसमें मुझे भी बुलाया गया, जो हिंदू। मैंने उनसे कहा कि चतुशतक या प्रमाण इत्यादि को अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी हो सकता है, क्योंकि पूर्व में बहुत सारे ऐसे विद्वान पैदा हुए हैं जो कि हिंदू के और बौद्ध धर्म के विद्वान लोग आपस में तर्क करके उससे हिंदू धर्म को तो फ़ायदा होता ही है, उसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म को भी फ़ायदा होता है। अगर उस समय जब बहुत सोच विचार वाली बात आ जाए तो अच्छी तरह से दबाव देना चाहिए, अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, जिससे एक दूसरे को फ़ायदा होता है। तो जिस तरह से कि प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो किस प्रकार से उनके बारे में जानकारी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें विभेद किया जा सकता है। इसके लिए मैंने उनसे अनुरोध भी किया। और मनोविज्ञान के बारे में और जो हिंदू की जो सिद्धांतवादी हैं मुक्तिपा इत्यादि, उसमें तीर्थांतक उसमें देखने को मिलता है, काफ़ी गंभीर है। आजकल के जो पश्चिमी देशों में जो मनोविज्ञान के साथ में अगर पश्चिमी देशों के मनोविज्ञान और भारतीय मनोविज्ञान की तुलना की जाए तो भारतीय मनोविज्ञान कहीं ज़्यादा अधिक प्रबल रूप से है या ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वैज्ञानिक लोग एक चुपचाप कभी नहीं बैठते, हमेशा वो अभ्यास उसका जांच पड़ताल करते रहते हैं, हमेशा उसके बारे में खोज करते हैं। तो मेरे के दोस्त हैं, उनसे मैं कहा कि आदमी के चेहरे को देख करके उसमें चित्त में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, उससे जानकारी नहीं की जा सकती है। फिर भी उसमें से कुछ निकाला कि कुछ ऐसे लगभग 16 प्रकार के जो हमारे अनुभव या फिर वेदनाएं 16 प्रकार की भावनाएं ऐसी उत्पन्न होती हैं जो चेहरे को देख करके सिद्ध की जा सकती हैं, ऐसी की गई हैं, जो कि मनुष्य के हाव भाव को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। तो उन्होंने 16 प्रकार के विधियों को उन्होंने खोज कर निकाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितना उन्होंने बता दिया बस इतना ही मान लेना चाहिए, उसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा उसकी जांच पड़ताल खोजबीन करनी चाहिए। तो वो वैज्ञानिक इस तरह का रिसर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं। तो हम लोग को वहीं चुपचाप बैठ जाने से ठीक नहीं हो सकता। तो हम लोग अगर चुपचाप बैठे रहें या कुछ अभ्यास न करें तो कुछ नहीं हो सकता है।
तो मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, तो मैं आप लोगों को मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों से कह सकता हूँ कि जो खेम्पो या गेशो लोग हैं अपने बुद्ध विहार में बैठ कर के चुपचाप बैठे रहें और कुछ ना करें तो ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, एक एक शब्द से लेकर के उसके बारे में सोचना चाहिए, विकास करना चाहिए। 1960 के आसपास डालोजी की उधार है। तो बहुत सा उस समय तिब्बत से बहुत सारे गेशे और खेम्प बहुत सारे ले आए। तो उस समय मैंने कहा था आजकल की जो आबादी है और जो पुरानी आबादी में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। जो पीढ़ी की बात की जाए तो पुरानी पीढ़ी और आधुनिक पीढ़ी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो विज्ञान इत्यादि के बारे में सोच विचार करना चाहिए। हम लोग लगभग 50-60 वर्ष के दौरान बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। तो ये अब बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, इसके बाद भी बहुत सारे सोच विचार करना चाहिए। तो 10 वर्ष से अधिक के वर्ष हो चुके हैं। आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार विज्ञान का अध्ययन करने की शुरुआत हुई है। तो इसमें बहुत सारे जैसे टीचर लोग हैं जो काम करने आते हैं, वो लोग कहते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं कि बिहारों में अंग्रेजी वगैरह भी नहीं जानते हैं। तो अंग्रेजी की तो समस्या है ही, भाषा की समस्या तो है ही है। और ज़्यादातर विदेशी वैज्ञानिक होते तो हिंदी भी नहीं जानते, तो भाषा के तौर पर परेशानी है। और जो भिक्षु लोग गणित को भी नहीं जानते हैं। तो क्योंकि विज्ञान को जानने के लिए गणित को जानना ज़रूरी होता, वो भी नहीं जानते हैं। फिर भी जब वो उसकी व्याख्या करते हैं तो जब ये चीज़ है तो ये होगा तो फलां होगा, इस प्रकार के विचार उनके अंदर तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जब विचार है बहुत जल्दी उनके अंदर सोच विचार करने की क्षमता बहुत तेज़ है, ये उन्होंने कहा। तो ये चीज़ फ़ायदा तभी हुई जब हम लोगों ने जो हमारी जो रिगलम है उसको जानने से, या उससे कि ये चीज़ है कि नहीं, ये चीज़ संभव है तो ये क्यों नहीं है, इस तरह से जो वाद विवाद करने से संभव हो पाया है। तो ये नालंदा के ग्रंथ है, नालंदा का जो पठन पाठन था उसमें बहुत सारी शक्ति है, उसमें क्षमता है। वो उसको अगर उसका ध्यान देंगे, अगर उसके बारे में ध्यान देंगे, थोड़ा सा रुचि दिखाएंगे तो बहुत परिवर्तन हो सकता है। तो मैं कभी गर्व से कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि लगभग 30 वर्षों के पूर्व से हम लोग वैज्ञानिक लोगों के साथ में संवाद करते हैं। तो वैज्ञानिक लोग अपने अपने क्षेत्र के उसके बारे में व्याख्या करते हैं। तो मैं उस समय मैं सोचता हूँ कि उसमें कुछ विरोधाभास तो ज़रूर होता है। जब वो वैज्ञानिक लोग अपना व्याख्या करते हैं उसके बाद तो उसके साथ बड़े सम्मान से, तो आपने पहले ये कहा था, जब ये कहा था, फलां कहा था, इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कहीं विभेद हो, तब फिर वैज्ञानिक लोग तुरंत एकदम सचेत होते, कहते हैं ओ इसको तो दोबारा सोचने की बात है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत विद्वान हूँ, लेकिन फिर भी वो जांच पड़ताल करने की बहुत आदत है, इस वजह से ऐसी बातें उत्पन्न होती हैं। क्योंकि हम लोग नालंदा की परंपरा को हज़ारों वर्ष पूर्व से अभ्यास कर रहे हैं, तो उसके अभ्यास की वजह से हम लोगों में आदत है। तो कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उस समय इस तरह के सोच विचार करनी चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं, अगर थोड़ा सा पढ़ने से अगर हमको नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। तो अगर अभ्यास करने के बाद बार बार परीक्षण करोगे तो निश्चित रूप से सीख सकते हैं, जान जाएंगे। तो ये जो मैं बातें कह रहा हूँ वो साइड की बातें हैं। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो मनोविज्ञान है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी धनी है, इस क्षेत्र में काफ़ी कुशल है, जो कि इसकी व्याख्या की जा सकती है। क्योंकि हिंदू लामा इत्यादि मनोविज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग उन्हीं की तरह से बनने की आवश्यकता नहीं, निश्चित रूप से अध्ययन करने की ज़रूरत है, पढ़ाई करने की ज़रूरत है।
तो जो भी हम लोगों को नए कोई जानकारी मिले उनका पढ़ना चाहिए, उनको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और भविष्य इस दुनिया को में जो वो क्लेश है उसको हम एक अज्ञानता के रूप में नहीं मानते हैं, इस वजह से बहुत समस्या होती हैं। तो भगवान इत्यादि में हम लोग बहुत ज़्यादा श्रद्धा रख लेते हैं, लेकिन वाकई उसके पीछे जो अर्थ है उसका कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, उसमें जांच पड़ताल नहीं करते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिलता है बहुत सारे। जैसे कि दोगेल के बारे में बात की जाए, वो भी तिब्बती धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी उस अच्छी बातों के सोच विचार नहीं रखते हैं। तो उनसे कहें तब भी सुनते नहीं हैं। तो सुनो या न सुनो, आपका अधिकार है। तो भगवान बुद्ध ने भी किसी को डांटा नहीं है या उनका ये मेरी बात है सुनो, तो उन्होंने नहीं कहा। तो मेरा अधिकार भी नहीं है कि आपसे कहूँगी ऐसा करो या ना करो। तो अगर आप तटस्थ भाव से नहीं सोचेंगे तो ये बहुत बुरी बात होती है, तो सोचना चाहिए। तो जैसे कि अगर मरीज है तो मरीज को दवा खाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जब हम बीमार हों या फिर क्लेश हों तो धर्म सीखने की आवश्यकता होती है। तो तीसरी बात है, जो हमारे कल्याण मित्र हैं उनको डॉक्टर के समान देखना चाहिए, डॉक्टर के समान समझना चाहिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर डॉक्टर के अनुसार आप दवा का सेवन नहीं करते हैं तो कभी आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर आप बिना गुरु पर निर्भर हुए और चाहें कि आप ग्रंथ का पाठ करें, अध्ययन कर लें, उससे आपको जानकारी हो जाए, तो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं हो सकती है। तो निश्चित रूप से आपको गुरु पर निर्भर होने की आवश्यकता होती है। तो गुरु की आवश्यकता के बारे में यहाँ पर पाठ किया जा रहा है। जिस प्रकार से मरीज को अगर डॉक्टर मिल जाता है और खुशी जाहिर होती है, उसी प्रकार से जब हमें धर्म मिल जाता है तो हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए। उसके बाद जो सत्य धर्म है उसको अभ्यास में लाने के बारे में बात की जा रही है। जिस तरह से मरीज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए सिर्फ डॉक्टर ही होता है, उसी प्रकार से हमें जो हमारी अज्ञानता है उसको नष्ट करने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। तो इसमें बोधचर्या अवतार से कहा गया कि अपने जिस प्रकार से अपने शरीर का परीक्षण करते हैं, अगर केवल शब्दों से कहते हैं, व्याख्या करने से कुछ नहीं होता है, उसी प्रकार से दवा का परीक्षण करना चाहिए। और दवा करने जब परीक्षण हो जाए और उसके बाद अपनी जांच पहचान, हमारी जो बीमारी है उसकी परीक्षण करना चाहिए और फिर दवा का सेवन करना चाहिए। जैसे कि शब्द की बात है तो जैसे कि कविता इत्यादि को सुनने से हमको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है।
और तो उससे केवल हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि बहुत उस फ़ायदा किन से होता है, जैसे नंदो रिपा या फिर बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसको पढ़ने से और उसका अभ्यास करने से फ़ायदा होते हैं। केवल उसको सुनते रहें और उसका अभ्यास न लें तो फ़ायदा नहीं हो सकता। तो उसको सुनने के बाद अभ्यास लेना चाहिए। तो जैसे कहानी है या फिर इतिहास है, इतिहास को सुन लेने से केवल इतना ही है जो कई बड़ी बातें होती हैं और उसको मान ले हाँ हो सकता है ऐसा, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, उसका जांच पड़ताल करना पड़ता है। जैसे कि गन्ने को उधार दिया जा रहा है कि अगर गन्ने को ले लिया जाए तो गन्ने को ऊपर से देखने से कहो कि मीठा है कि नहीं, कहीं नहीं जा सकता। जब तक कि उसका आप स्वाद न लें, जब तक उसको खाएं ना, तब तक आपको कोई स्वाद का अनुभव नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से धर्म का जब तक सेवन न करें, उसको आप पालन न करें तो आपको कोई धर्म के स्वाद का पता नहीं लग सकता है। तो प्रमुख रूप से अगर आपका चार आर्य सत्य के बारे में अच्छी तरह से जान जाते हैं अगर भगवान बुद्ध को दर्शन को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं और केवल श्रद्धा रखें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो भगवान बुद्ध के दर्शनों को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, श्रद्धा से केवल नहीं समझा जा सकता। अगर आप सुनने के बाद उसको अभ्यास में लाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। जो भी आपने सुना उसको अपने दिल में ढालें, उसके अर्थ को अगर समझें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ये इसमें कहा जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अभ्यास करने वाले हैं, तो वो लोग बुद्ध चित्त से लेकर को परचिन के में आता है, वो बुद्ध चित्त उत्पन्न करना, वहाँ से लेकर के तो एक गेशे हैं आसोंग नाम के, वो बहुत अनुभव हैं। और गेंदम्बा भी ऐसे कहते थे। और बोध जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र उनका, उसमें बोध चित्त का जो चैप्टर वहाँ से शुरू करने से ये केवल दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, खुद की जिम्मेदारी होती है कि उसका अभ्यास करें। तो और जैसे कि बुद्धचर्या अवतार में कहा गया है कि जो हमारी शांति पारमिता है उसका अभ्यास करने से किस प्रकार से लाभ होता है, तो उसका खुद अभ्यास करने से किया जा सकता है। तो जितने भी बुराई हैं या हमारे क्लेश हैं या फिर मिथ्या दृष्टि, उसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर केवल उसके तर्क वितर्क के बारे में सोचते रहें और उसका अभ्यास न करें तो ज़्यादा लाभ नहीं होता है। धर्मशाला में मैंने ज्ञान नीमा, जो हमारे गुरु नीमा, उनसे मैं चासिन टिक्सन सीखा। वो बहुत विद्वान थे। तो फिर वो यहाँ साउथ इंडिया में आए तो उन्होंने कहा कि मैं जब पढ़ाई करूँगा उससे जो पढ़ाया था उससे अतिरिक्त मैं पढ़ाऊँगा। पहले तो मैंने केवल शब्द को देख कर के पढ़ाता था, जैसा शब्द था वैसा करता था। तो उन्होंने कहा तो इस तरह की उनकी बातों को ध्यान देना चाहिए कि पहले पढ़ाते थे और दूसरी तरफ से मैं पढ़ाऊँगा तो क्या कह रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए, उनके शब्द को या उनके अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
तो ऐसा सोचना चाहिए कि जब आप सुने उस समय मुझे ध्यान करना है, और जब मुझे ध्यान करना है, और जब मुझे सुनना है उस समय मुझे सोचना है, और जब उस समय सोचना है उस समय मुझे ध्यान करना है, और ध्यान करना है उस समय अपने दिल में उतारना है। इस प्रकार की सोच रखनी चाहिए। फिर 5वां अध्याय यहाँ से शुरू होता है कि जो हमारे तथागत बुद्ध हैं उनको श्रेष्ठ पुरुष के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले भगवान बुद्ध ने इस धर्म को सुनाया है या उन्होंने उसके दर्शन दिया है। तो उनको श्रेष्ठ पुरुष के रूप में समझने की कोशिश करना चाहिए। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि भगवान बुद्ध के दर्शन सुनने से हमारे बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। उनको खुद पहचानना चाहिए कि हमारी बुराइयां क्या हैं। जैसे कि जो आईना होता है उसमें अगर देखेंगे तो हमारे चेहरे पर कहीं कोई गंदगी लगी तो खुद देख ली जाती है, उसके सहारे से देख ली जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर क्या बुराई है उसको जान करके उसको नष्ट करना चाहिए।
तो आजकल गुरु को मैं थोड़ा सा उनके अगर कोई बुराई हो तो उसको परिवर्तन करना या उनको बताना अच्छी बात है। तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ये ऐसा सुनने को आता है कि बहुत सारे तिब्बती लामा हैं जो झूठे लामा हैं। तो मैं कहता हूँ कि तो ऐसा भी हुआ है कि मैं तिब्बती धर्म राजा हूँ, तो पहले तुरंत लामा नहीं मान लेना चाहिए, गुरु नहीं मानना चाहिए, एक शिक्षक के रूप में मानना चाहिए। तो अगर वो थोड़ा उसके बारे तो उनको अब गुरु को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने वाला हो या अच्छा बोल सके या उसके आप अगर उसमें अंधविश्वास से विश्वास कर लें तो ठीक नहीं है। उससे क्या होगा कि भगवान बुद्ध का जो दर्शन है उसमें में भी नुकसान होगा,
हानि होगी। नौरलिंका से जब मैं आ रहा था उस समय की बात है, तो पुराने जो दलाई लामा थे उनके एक सब्जी थे, गिनचे नाम के व्यक्ति थे। तो उनको डॉक्टर के पास गए और तो उन्होंने डॉक्टर के पास गए, कहा कि आप दवा ले लीजिए और आप ध्यान दीजिए, तो आप ध्यान दीजिए और ठीले दिन से। तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि सावधानी तो डॉक्टर को बरतनी चाहिए। तो कभी कभी जो है तो भगवान बुद्ध का जैसा दर्शन है उस तरह की आवश्यकता तो होती है, लेकिन कुछ अगर उसमें जो शब्द में गलती हो तो उसको ध्यान देना चाहिए। तो अपने मन को ठीक करना है, अपने मन को प्रशिक्षित करना है, ऐसा सोच करके भगवान बुद्ध के दर्शन को सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो पोतावा गेशे पोतावा जो भी धर्म पढ़ाते तो वही पढ़ाते थे जो उनके अभ्यास में होता था। तो मैंने ऐसा धर्म को नहीं बता रहा हूँ जो पहले नहीं सुना था या पहले नहीं पढ़ा, तो पहले जो जैसा धर्म था उसी को मैं बता रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध का दर्शन जो है अर्थपूर्ण है, या उसमें बिना बेअर्थ का नहीं है। तो इसलिए अर्थ होने की वजह से जब आप उसका पठन पाठन करेंगे तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो उसमें तेंचो शास्त्र प्रमाणिक होना चाहिए, गुरु प्रमाणिक होना चाहिए। जैसे कि 4 प्रकार के प्रमाणिक होना चाहिए। पहले गुरु प्रमाणित होना चाहिए, तो उनके जो शब्द हैं, वचन हैं, उनको प्रमाणित होना चाहिए। और उसके बाद वहाँ शास्त्र हैं वो प्रमाणित होने चाहिए, और सूत्र हैं वो भी प्रमाणिक होने चाहिए, और गुरु है वो भी प्रमाणिक होना चाहिए। तो 4 प्रकार के प्रमाण जब उत्पन्न होते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हमारी अभ्यास की जो प्रमाण है वो उत्पन्न होना चाहिए। तो जब आपको फ़ायदा हो उसके बाद आपके जो गुरु हैं उसको प्रमाणिक रूप में देखना चाहिए। जब गुरु को प्रमाणिक रूप से समझ लें, फिर उसके बाद जो भगवान बुद्ध के वचन हैं वो प्रमाणिक हैं कि उनको समझना चाहिए। और फिर अगला इसमें आता है कि जो
धर्म प्रवचन दिया था उसका प्रवचन देने का तरीका क्या होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर पाठ हो रहा है। और पहले तो धर्म है, उससे कहने से फ़ायदे क्या हैं, और जो भगवान बुद्ध के दर्शनीय क्रम हैं वो क्रम क्या है, उसके बारे में जानना चाहिए। जब कुसान रिम्पोछे तो इस बहुत इसको जब 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 धर्म को पढ़ाया जाए तो उस समय बहुत सारे परिवर्तन होने चाहिए। हमारे चित्त में भी खुशी के रूप में परिवर्तन होना चाहिए, और खुशी छोटी भी नहीं, बड़े रूप में सुख की प्राप्ति होना चाहिए। तो लिंग रिम्पोछे भी कहते हैं, तो जैसे कुछ लोग मृत्यु हो जाने के बाद जब उनके तो माफ़ करना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो गेसी की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद पुनः अध्ययन करते रहते हैं, और जब पुनः अध्ययन करते हैं तो और ज़्यादा पहले जो उनकी सोच थी और उसके बाद की सोच है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो अगर वास्तव में अध्ययन करने का मतलब है सोचें कि ये हमें गेसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए अध्ययन करना, तो ये गलत है। तो हमें अध्ययन तभी उसी के लिए करना चाहिए कि हम बुद्धत्व को प्राप्त करना चाह रहे हैं, अरहत बनना चाहते हैं, उसके लिए ग्रंथ को पढ़ना चाहिए या जो शास्त्र उनका अध्ययन करना चाहिए। और दूसरा भगवान बुद्ध और धर्म में क्रम किस प्रकार से क्रम है उसके बारे में।
जैसे जब पहली धर्म संगीति हुई तो उस समय 500 से ज़्यादा रथ लोग इकट्ठे हुए थे और आनंद इत्यादि भी वहाँ पर थे। और उस समय धर्म की क्या विशेषताएं थी उनके बारे में संगीति की गई थी। तो तीसरा यहाँ पर अध्याय शुरू होता है कि हमारा जो विचार है और वास्तव में विचार जहाँ पर जिस कार्य को करने जा रहा है वो किस तरह से होना चाहिए। फिर अगला अध्याय के यहाँ से हमारा जो जहाँ पर सोच विचार लगाने जा रहे हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तब जब कार्य का प्रारंभ करते हैं, जो धर्म का अभ्यास या प्रारंभ करते तो किस प्रकार से होना चाहिए उसके बारे में पाठ होता हुआ। और जब धर्म को पढ़ाने वाला हो उसका सोच विचार अच्छा होना चाहिए। और सोचना चाहिए जो कि हमारी जितना भी चीज़ है वो अनित्य है, नष्ट होने वाली है। तो ऐसा सोच करके सारे जो उसके अंदर एक प्रकार का घमंड है वो पैदा हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। और उसके बाद धर्म इत्यादि का पाठ करना चाहिए या पढ़ाना चाहिए। इसके बारे में यहाँ व्याख्या हो रही है या उसका पाठ किया जा रहा है। और मंडल इत्यादि का अर्पण करने के बाद और कुलों जो हमारा जो प्रेरणा है अच्छी तरह से बनानी चाहिए।
और ऐसा मानना चाहिए कि जितने भी आसपास हमारे देवता या फिर जो असुर या गंधर्व हैं उन सभी को मैं धर्म का उपदेश दे रहा हूँ, सुन रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। और चौथी बात यहाँ शुरू होती है कि किस प्रकार के व्यक्ति को धर्म उपदेश देना चाहिए और किस प्रकार को धर्म उपदेश नहीं देना चाहिए, इसके बारे में यहाँ से पाठ होता हुआ। तो जैसा कि विनय के अनुसार कहा जाता है कि जब तक आपसे कोई धर्म के लिए प्रार्थना न करे तब तक कभी धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो हमें ये शरीर मिला है तो शरीर मिलने के बाद हमें धर्म उपदेश देने का अधिकार है या फिर स्वतंत्र है अधिकार दिया जा धर्म का उपदेश दिया जा सकता है। तो इतना ये हमें मानव शरीर मिला है तो मानव शरीर मिलना दुर्लभ होता है, तो ऐसे समय में जब हमें मानव शरीर मिला धर्म उपदेश दिया जा सकता है। आदि आदि का पाठ हो रहा है। अब यहाँ से दूसरा लमरी जो सामा लमरी में वहाँ से प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर जो कल्याण मित्र हैं और उनसे कल्याण मित्र को बनाने से क्या फ़ायदे होते हैं, अगर हमारे पास कल्याण मित्र नहीं होंगे उनसे क्या हानि होगी, उसके बारे में पाठ हो रहा है। तो जब कल्याण मित्र को देखा जाता है
या आधारित किया जाता है, तो उस पर दो तरह से देखना चाहिए। 아니 라마 산지로 범준이 라마 토병도 두간에 천정마다기 천정마다 라마 수지 년바 연체 마상도 그 이게 나와서 저거 명인데 다게 경신년으로 사실 명인데 तो हमेशा मानना चाहिए कि हमारा जो कल्याण मित्र है वो एक बुद्ध के समान है। तो जो जे रिम्पोछे की जो लमरिम छिंपे उसमें कहा जाता है कि किस प्रकार का गुरु होना चाहिए, किस प्रकार के शिष्य होना चाहिए और कैसे धर्म उपदेश देना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होते हैं। तो इन तीनों जो हमारे गुरु हैं उनकी भी विशेषता को जानना चाहिए। जैसे गोंता रिम्पोछे ने कहा है कि 증주 약시 서사야 임원면 되죠.当然신인 동안 연구원 양양 측선에 다시 손와 되버전다. 야 이제 손다래. 기회견데 담바데 पैदा जोड़े। तो भगवान बुद्ध का दर्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बहुत ज़्यादा हमारे जो कल्याण मित्र हैं उन पर निर्भर करता है। तो इसलिए जो गुरु की विशेषता क्या होती है उनके बारे में जानना चाहिए। तो 20 वर्ष की पूर्व की बात है, तो जब चीन से पहली बार जब बौद्ध अनुयायी यहाँ आते थे तो वहाँ पर एक चीनी बौद्ध अनुयायी मेरे पास आए। तो चीन का अगर देखा जाए तो वहाँ पर मात्र धर्म से ही उनका बौद्ध धर्म के लोग हैं, वहाँ पर काफ़ी बौद्ध अनुयायी हों। और वहाँ पर तिब्बत से बहुत सारे गुरु लोग आते कहते हैं मैं धर्म राजा हूँ। तो धर्म के राजा क्या चाहिए, तो वो कहते हैं कि राजा हो तो उनको एक पैसे चाहिए और औरतों की आवश्यकता है, ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे कुछ इसके लिए उपाय करिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो कुछ करने के लिए है, मैं तो यहाँ रहता हूँ, भारत में रहता हूँ। तो आप लोगों को जो गुरु हैं उनके विशेषता के बारे में जानना चाहिए। तो गुरु की विशेषता है कि नहीं, जब भी आपके पास कोई आए और कहे धर्म राजा हूँ, तो वो उसमें ये विशेषता पूरी होती कि नहीं होती, इसके बारे में जानना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। तो जो गुरु आपको कह रहा है कि मैं धर्म राजा हूँ, तो उनके कार्य कैसे हैं, उनकी बुद्धि कैसी है या सोच विचार कैसा है, उनके बारे में जानना चाहिए। तो मैंने उनसे ये कहा, प्रश्न उत्तर करना चाहिए। अगर वाकई ऐसा लगे कि वो धर्म राजा के समान है या कुछ विशेषताएं दिखें, क्योंकि हम लोग दूसरे व्यक्ति के विचार क्या हैं, सोच विचार कैसा है, उसको तो कुछ नहीं कह सकते हैं। बाहर से देख करके नहीं बता सकते कि वो व्यक्ति अच्छा है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि धुआं है, जहाँ पर धुआं होता है वहाँ आग होता है, जहाँ पर चिड़ियाँ अगर आकाश में उड़ती हैं वहाँ पर पानी है, इस प्रकार मानना चाहिए। जो जल मुर्गी अगर कहीं उड़ रही है तो वहाँ पानी होता है, तो ऐसा आइडिया लगाया जा सकता है, उसका एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से आपको भी तो पहले गुरु की विशेषता क्या है उसके बारे में जानना चाहिए, और वास्तव में वो जो गुरु की विशेषता पूर्ण हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उसके एक शिक्षक के रूप में मानना चाहिए। और उसको अगर वास्तव में लग रहा है गुरु को समान है, गुरु आपके गुरु जैसा है, तो उसको गुरु मान सकते हैं। तो लमरिम छिंपो जो जे रिम्पोछे जी का लमरिम छिंपो जी लिखा है, तो उसमें वो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले अपने मन को सुधारना चाहिए। जब तक आप अपने मन को नहीं सुधारेंगे तब तक दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। ये तो जो गुरु है उसके बारे में 10 प्रकार की विशेषताएं होती हैं, उनको जानना चाहिए। जब तक ये 10 प्रकार की विशेषताएं उसके अंदर ना हो तब तक आप उसे गुरु नहीं मान सकते। तो गुरु की क्या विशेषण होता है उसके बारे में जानना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो शिष्य है उसकी भी विशेषताएं होना चाहिए, जिसमें चतुशतक में कहा गया कि तटस्थ भाव वाला होना चाहिए, तटस्थ सोच उसकी होना चाहिए, और ध्यान देने वाला होना चाहिए, रुचि पैदा करने वाला होना चाहिए। तो आदि जो विशेषताएं अगर उसमें होती हैं तो वो अच्छा शिष्य होता है।
사베드 저베드 तो उसकी विशेषताओं के तो बीन लामा और शिष्य की विशेषता को जानना चाहिए। 제니다 달라요. 신이 최대의 체질 나가서 신이다 신이是对那些老妈呢送去的दोनों दुनिया सुनारे तो गुरु की विशेषता किस प्रकार से होना चाहिए ये सूत्रों में भी कहा गया है, और तो महायान का गुरु किस प्रकार से होना चाहिए वो भी ग्रंथों में देखा जा सकता। तो उसके बाद इस जांच पड़ताल करने के बाद और लामरिम छेम्पो में भी कहा गया है कि पहले उनके बारे में गुरु के बारे में जानना चाहिए। तो हमारे सामने जो हमारा प्रमुख गुरु है वो उनको या फिर ऐसा मानना चाहिए कि जितने भी बोधसत्व बोध हैं वो हमारे सामने समक्ष हैं, और फिर उसके बाद जो भगवान बुद्ध के दर्शन से क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम कल्याण मित्र को के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं तो हमें क्या हानि होती है और उससे निर्भर होने से क्या लाभ होता है इसके बारे में सोचना चाहिए। तो किस प्रकार से हमें उस पर निर्भर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो उसके बाद दयालुता के बारे में सोचना चाहिए, उसकी विशेषताओं के बारे में जानना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। तो श्रद्धा उत्पन्न करने तक उस समय हमारी विशेषता तो उसमें प्रज्ञा के साथ विशेष श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। तो लामा विश्वास कैसे उत्पन्न करने इनके बारे में ऐसा मानना चाहिए कि जो गुरु है हमारा वो ही बुद्ध, ऐसा मानना चाहिए। तो दूसरी प्रकार का जांच विचार कैसा करना चाहिए। तो मैं भी इसके बारे में बार बार सोचता हूँ। तो उसमें दो प्रकार तो किस प्रकार के उनके विशेषताएं हैं उनके बारे में जानना चाहिए। एक तो भगवान गुरु को भगवान के समान क्यों माना जाए। जो कि भगवान बुद्ध का शास्त्र जो दर्शन है उनको काम करने वाले, उनको बढ़ावा देने वाले या फिर उनका अभ्यास करने वाले ऐसे देखना चाहिए। तो अपने जो गुरु है उसको केवल सामान्य न मान करके एक वज्रपाणी इत्यादि के रूप में समझना चाहिए।
और अगर कोई बुराई गुरु में दिखाता है या जो कोई बुरी बातें हैं उनके बारे में कि किस प्रकार से उनका निरोध करना चाहिए, अगर कोई कहता कि आपके गुरु या हकीकत की बुराई करता तो उसको कैसे निषेध किया जाए, इसके बारे में पाठ। जैसे कि देवदत्त इत्यादि भगवान बुद्ध को बुराई करते थे, उनको परेशान करते थे, उसी प्रकार से और भी लोग हो सकते हैं जो कि धर्म के गुरु इत्यादि उनको मुश्किल करते हों, तो उन्हीं को समझना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने उसका निरोध किया, उनका दमन किया, उसी प्रकार से एक जो बुरे स्वभाव वाले उनका भी जो कल्याण मित्र उनका बुरे विचार वाले लोग हैं उनको कल्याण मित्र को चाहिए कि सही रास्ते पर लाएं। तो ये अगर गुरु को हम लोग सामान्य रूप से नहीं देखेंगे तो उसको दर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जो आर्य लोग हैं उनको दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर देखने की या उनको दर्शन करने की क्षमता नहीं है। जो कि अवतार के रूप में तो उनको देखा जा सकता है। भगवान बुद्ध जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक, तो भगवान बुद्ध से लेकर उसके अतिरिक्त बहुत सारे विद्वान लोग हुए हैं, अरहत लोग पैदा हुए हैं, तो उनको देखने का इत्यादि का हम लोगों को मौका नहीं मिला है। लेकिन अभी जो गुरु हैं जिनको अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर उनका अर्थ है या हमारा जो इस जीवन का अर्थ है वो शायद पूर्ण नहीं हो सकता है। और अभी हमारे पास गुरु से दर्शन सीखने का, पठन पाठन करने का मौका है,
तो उस समय हमें सीखना चाहिए। 당하는 지금 초월이 나보다 때문에 거기는 अगर अगर धर्म काय के रूप में अगर उत्पन्न हो जाएं तो उस समय तो हम उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो अभी पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं, यहाँ पे सामान्य पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं, उस समय हमें दर्शन करना चाहिए। और धर्म काय इत्यादि के अगर काय दूसरी काय के रूप में परिणत हो जाएं तो मुश्किल है, फिर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ सामान्य की बात यहाँ कहा जा रहा है कि क्लेश इत्यादि से रहित हो, जिसमें ज़्यादा बुराई इत्यादि न हो, ऐसे गुरु को दर्शन करना चाहिए। तो उनमें विश्वास किया जा सकता है, ऐसा सोचना चाहिए। और विश्वास तभी किया जा सकता है जब उनको विशेषता को जाने। 그냥 매번 껴도 통하지. 매번 그냥 아무 통과 있나요? 안다 때 거의 다 타면은 나봐. 때문에 견제는 나봐. 때문에 뒤때문에 관련 중인데 아주다 책임하는 공사 중인데. 근데 진짜도 저는 다게 통을 해주는 거 저는 밀려네 최인주 뭐지 기다 공부도 통은 지식nhau 뭐지 때문에 옛날에 여보도 산재는 투지 마서 그냥 내게 되는 심은 넘어지면 원이고 통데 동네에 뭐 송보는 천하 내집 또 제가 그 아마 공부통 배우는 게 제일 너무 처음에 나와서 뭐는 시도 와서 샤워 민기 로마는 이 집었다 뭐다 손어서 마사지 원다 나와서는 도착 이모도 빼는 다다 장제 라마 참는 나와 네가 최신 손으로 최근에 뛰는 도와서 초를 좀 통한다 사타고 통하고 롱근하고 통하시는 게 아니면 나한테 도나 나와 강사 탐지 뭐죠 그래 텐션을 추가해야 라면에 추가 미시 तो गुरु की जो खासियत है उसके बारे में और कुछ बुराइयां जो अगर जैसा कि कहा गया कि गुरु का परीक्षण करना चाहिए, तो किस प्रकार से परीक्षण किया जाना चाहिए, क्या क्या बुराइयां होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर पाठ हो रहा है। 대단히 역선적으로 개인 삼례에는 어떻게면서 선전은 되는 또 미사제 제가 걔는 나야다 참 지금은 가지고 몸에 이제 이게 뭐가 아니고 저거 가지고 만난 거 쓰고 나도 내가 다가면 되는 추구 기능은 또 탐내만 나온다고 저는 산에 들고 있는 거다. 맞는데 저기 나 걔도 깨져서 이게 진짜 이거도 잡아쳐 보잖아. 아마한테 진짜로 그렇게 해도 견도 뭐냐 봐서 저거죠. 진짜 이게 또 तो दूसरा यहाँ पर शुरू आता है कि उनकी जो दयालुता है उसके बारे में सोचना चाहिए। उनकी कृपा है, कृपा के बारे में समझकर उन पर विश्वास करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि उन्होंने हमें जो शील समाधि प्रज्ञा के 3 प्रकार की शिक्षाएं हैं, त्रिशिक्षा को सिखाया है इत्यादि, उन्होंने हमें फ़ायदा पहुंचाया, उसके लिए उनका कृतज्ञ होना चाहिए इत्यादि।
술 대신 기본 최선 공부를 제가 적어서 인생 공부를 좀 저번 마찬가지는 개성으로 간에 좀 하죠. अगर अगर आप भगवान बुद्ध के या फिर जो गुरु के वचन हैं उनको नहीं सुनेंगे तो आप बिल्कुल सीख नहीं सकते, उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो यहाँ कहा जाता है कि उनके दर्शन के सार को तो छोड़ दीजिए, आप संक्षेप में भी उसको नहीं समझ सकते हैं, थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। 좋은 좀 제약에서 계속 진행이 전반을 시험하시. 다당 출주 신경 좀 상에 근데 유장 당냐 뭐 저거 나 현재 겨울에 뒤에 좀 사람이 있는 거 중에 무슨 남기는 특제 저거네. 나는 좀 내년은 내가 먼저 저도 타버도 풀리지 뭐 저는 이제 정도 수능을 교육 옆에서 내가 계획이 탐해면 넘버전지 그렇죠. 가능 가능성이 롱군이 때문에 내게 되게 상조이 다들 냠타고 제 진짜와 소지 넘버 때문에 라면 되는 인성과 라면 까지 가셔 저 마사 타나 세스 그 룰루 이제 라 샤다나 좀 파상이 고정도 오시게 되는 게 예전에 때문에 좀 캠베스 막고 신배시 생기 준비에 담보 용도 때문에 맞거든. 너무 민나지 그것도 뭐도 잡아줘야 돼. 그런 것이 장도 장초. 공부 문제도 이제 너무 임배 꾸준히로 받아면 좀 되는데 너무 좋지. 실을 보러 많이 동도 자수 동도 바로 쇼부 타게 나서 레벨고 제좀 도전을 통하다 정도는 나로 남이서 이마도 뭐지 저기 다시 봐도 이제 다시 가고 지금 당분간은 와도 대신에는 왕치 왕치 누구는 판을 풀어 안 보고 대신에 그래서 저는 안 근데 지금 내가는 만약에 정식 나오네 차고는 로만 나기는 좀 쉽다. 사실 되게 당연히 미지 개월 제가 전에 계절날 좀 개와 맨동안다 단 템베고 저도 좋은데 눈을 쉬고는 많은 손을 대죠. 이게 너무 연어도 왜냐면 그냥 템베에서도 장송이 그게 내 저건데 라면 거든 성당 땅나 셰나나 지전에 이제 처분을 해야 서고서 이제 차례를 좀 진짜 이제는 거여도 찾아서 세시 땡기다 하는 거 진배 당마가 인구제 거든이 무서워서 솔직히 깨발을 쳐야지 차가워 셔 가라서 대는 다른 것에 이제 계시는 그 지도는 그거 좀 대단하게 되어지니까 그래서 어때 비주얼 남아가 계시니 남아 상면 파서를 접선제 장화 라면 그릇이 그거 좀 해요. 상 이번 저에 되니 제 정신도 어디서 뭐 춘소는데 가시도 뭐 춘소기 계속 참여를 보고 있나 미지기 그것도 이제 들었었는데 다가 상념을 이게 신경 되는 상생 관계 공부로 와서 영화 인공을 소식을 좀 가시 나도 제버로 좀 타고 실수는 말을 해요. 그러면 애들 전적 소리 양도 나오는데 가시를 주변에 뭐 저거 되는 거를写说就是那么这个咱们就是这种关系中的我都会有上双方就是的情况呢，那是全体我都给那么就是那么特别我那听不着没有行这里面那么叫谁我的差差不这里就是什么些人说人觉得没有说的就是那么那人家那听别然后特别我们那么也有然后通往都是不能跟那个桃花的也别去那跑呗年度特别我们不管什么是通往的是多的因为就是一个我更深入真超过我们那么早些高的美你们都进入什么团体有的那么现在如果就是我们这个给你तो इसमें किस प्रकार से जो भगवान बुद्ध का मंत्र है वो मुनि मुनि महामुनि सोहा इत्यादि के बारे में
को मुख्य आधार मान करके उसका पाठ करना चाहिए, उसका जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार इसका जाप करने से हमें जो पुण्य कर्म है वो तुरंत लाभ, पुण्य कर्म का लाभ होता है। इसके बाद लमडो लांचा तो यहाँ पर चौथा जो उपदेश के जो वास्तविक शिष्य होते हैं उनको किस प्रकार से उनको वो किस प्रकार से हुए उनके बारे में उसमें दो प्रकार से, पहले तो किस प्रकार गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य किस प्रकार से होना चाहिए, इनके दो क्रमों के बारे में। तो पहले इसमें जो हमारे कल्याण मित्र हैं वो किस प्रकार से होना चाहिए उसके बारे में पाठ हो रहा है। तो यहाँ उधार दिया जाता है अगर स्वादिष्ट चाय बनाना चाहते हो तो उसके लिए पहले जब हम उसके लिए सामान इत्यादि दूध पत्ती इत्यादि खरीदते हैं उसी समय विचार किया जाता है, निश्चय किया जाता है। उसी प्रकार से धर्म सीखने से पूर्व गुरु के बारे में निश्चय करना चाहिए।
然今日然今日然这些东西们些路线报道了的深圳有的朋友看有你我觉得没有深圳他们这些三节也报道是咱别人别听一个我说听的最初的或者说的我想到担心多点朋友嘛从这人什么东西的身体中我看到我就是这个旅行的朋友等下咱给他们人物信息把这个他们女主想怎样的我去如果能这些个一个人那个张光老师我这样的我可能知道人别或者明星这些没有干什么地方然后说我那么业务业务然后说我这个人旅游这么多去这么多这种在那旅游这一点我身上已经行路行的时候已经如果我去各种这么的地方才可以去旅游出不来人今天连线多些民中间那么农民接受都有多行动的我的场所包括人中国些那个是多少个他说我说这路就什么年月多长这些补充的希望说这年好多给某些他补充了科目专辑这个科目专辑这个就节目表达这经的这些看嘛这看的东西老是老目前行动中啊给中的长辈中啊特别的秋的包括他的什么长些提醒你们如果上来开销现在他这个钱我们得什么这个老目前行动在我通过我这个当时我给没有现在因为人是人他们也有了什么什么这我真的是给人当嘛叫的什么的孙运动些我们钱嘛他们你去了那种什么一个什么样的我们都什么从那进入现在我这他们过去的咱们起码现在对全部人咱们这几年了这些养老的这开会咱们就加上这个生意了我养金融学这种我们这我们这来路这因为这就咱们这些都是那个哎呀真的你这对高了基本就会这就说养的对那么学那么学说这些明了这么些我得全部क्या नीचे जाने हैं ना तो जो लोग सो रहे हैं इससे उनकी नींद खुल जाएगी तो कुछ लोग ऐसे गहरी नींद में सो रहे हैं तो उनको कोई फर्क ना पड़ा हो 남편과 제가 대처를 그래 정말 시등시 삼주 시절로는 제 장전로 고 장주고 마무리로 이제 rollo면 저 양을 이제 rollo면 때 이제 rollo면 정말 공부해서 rollo고 공부는 굳이 공부는 rollo면 이제 있잖아. 그게 볼 남편보다 더 되는 시에는 코를 시에는 라고 이제 rollo면 저기는 대표 초도冷中国学家我冷是给你一方面现在冷先我特别当过的这个真的很开心我找着我就做像冷中国一样今年是我这里不看懂我这了这个也没大过对吧这样肉都冲也不知道这龙啊也我没这心这天本来用心对着我产生的是细心先进年中也可以也没差写了我掏出来呀老路前面这人呢把他这种兄弟这人
로바 저다 그냥 로바 그 현실은 하고 남자면 이제 때문에 가면 그냥 대ኛ와는 뭐 대체 실루도 때문에去年 그거 저도 뭐 있나서 좀 지자 아니 누구 생각 하는 그런 많이 계정이 많이 잡혀야 많이 내가 그거 근데 또 그렇지 그럴 때 들으시네 남바 지지 다 캠을 매도 주고 이제 때문에 집에 들어가는 캠을 가지고 캠 총인지 집에 들어가는 부추기 캠을니 야마 장에서 가와 동네 프레젠 투도데 소름도 들어오니 내내 나도 얘는 지시 시작하는데 로는 무슨 거다 좀 다음에 풀어 신도 줘 다음에 그거 신도 줘 총 신도 총 하나 제대로 주시고 좀해서 강기 집을 지이지 텔레테나 테케니 집을 개발을 하면서 전제 신도 집의 인식에서 남바다 규봉 주모봉 시지 책임서 태양 무슨 뭐도 좀 되는지 내 정원 원인 거 보네 아버지 결혼 실험 다 인류에서 집에 된 뉴스 쇼로 어느 form 결혼은 실험다 참 주부전 시시 결혼은 그냥 대래자는 대대적으로 주고라 신이 카드는 다 저도 없이 제가 저와도 제 남시나 카드는 물어봐나 때문에 다 친미급에 카드는 이후 언제 수사관도 차단한 지시 차단한 제 그냥针对性개들 제가 선이就是也좀 개들 차례 연조 뒤기 연조 차례 예 뒤기 경고도 중요한 배배 나베티 레주 장는 인연 무슨 때문에 뒤로 뭐 셔가 되는 나게 치도 공부나 뭐 맞게 치죠 뭔데 그러는 윤지 대단 시스템 스주 윤이 되자 윤이 되자 펜 스주 윤이 되자 윤이 개발다 윤이 넘버 대다 대시된 거의 윤이 시장서 윤이 띄우서 행정 대전은 게 되는지 전배에 공부 자주 못도 지진이 돌아오는 거잖아. 주요치에서 아무런 요즘도 요즘 수준이 있잖아. 이제 나와. 나는가 어딘지 그런가 소나 남과 교육이 너무 많아. 교육이 너무 많아요. 그러는 게 좀 넘버 이용시 지식이 제가 돌아가잖아요. 남편이 다 생각까지 차로 해야하고 결혼만 이제는 비밀이 너무 해봐서 대 나와서 지지지 그냥 말로 다자 되는 수보도 저는 너무 그렇게 하다 저번 용다 이런 오늘 특히 나와서 중이 되게 중이 돼 원래 지신도 좀 돼.这정면来吧，去套，这个正面来吧想，哪来你统计性给我看不出来，上面就这么研究什么，开玩笑啊，太来去对吧？马上啊，有人没好了，差不多像一样不？用国说些地产的。日常的，双向农庄什么科技的项目，科技给了这个过程就是天天上南北顺用起来，南北两段说的，然后七星一战金融，金融为也好，小圈这些铁路，七星都到了，你台北是它产的营养，这么些营养不下，那做什么些？差那么些，那都不讲的，这些年。老来通，老来没通，吃的多的。什么样我的上线都单人能我了，
난걸 파도 초시는 조리를 주는 나가 시시에 되는 시를 주요지면 생각하는 스무다 코요 나와서 치지 뭐 대대는 인생 뒤집어도 참 또. 달라지면 이제 얼마나 이렇게 보면 지금 매거 투봉 때는 진행 건에서 구멍가 용지 और ये कहा जा रहा है कि शरीर वचन और मन से तीनों प्रकार किसी भी प्रकार से पाप नहीं करना चाहिए। और 10 अकुशल कर्म है उसके बारे में यहाँ व्याख्या की जा रही है। और स्वयं बोध चित्त का उत्पाद करना चाहिए। 람바디 년년도 심도가 개발 초년에 농담을 해 대나 공정 개체와 네 개조소 개미신념을 재미니 kim당 거면서 인기양 계시적인 공부를 차가 최고 인리신 원은 인지 kim당 마고신 마고 kim당 마고신 차가 최고 시험으로 상계 능력이 차스기 일로든 차차와 저거 도는 손들 나가 남아서 무슨 kun시 개로운 꾸는 조조 임신 제대 시투지 처음에 표본 점수는 공부 중간단성 6월 3일 지금 마무 남들 지금 신문에 제가 남다 있어 잠시만요. 더 저번에 무슨这里要感你不能山药的사건이나서 또 중국으로 시다 아니 즉 실질 다시 감춰버리는 게 영어 공부도 남사다 들려요. तो पुराने गुरु उनके गुरु इत्यादि के वस्त्र इत्यादि हमारे पास हैं। 지도자가 저희는 공로 공을 써야 때문에 라신이 주기 집에 년년 착한 나보다 좀 장순이 이야기 상계 심정 둘미게 남중의 남자를 중앙다 난 두바 주모바 셰버 남 양나 dünya 서정은 되잖아 dünya 되자 대 유임이 캐바다 유제 남방방 되는 상계다고 봐요. 시에는 때문에 되는 신도 계속이 돼요. 되자도 신경전이 또 제고 dünya 서정은 맞대도 제소네 신지기 파이나 이 인민수 랑카나 냠는체 갑다 뜸을 크게 시에 자신 나와도 개와서 차다라는 제 모두지 이루서 이시로 랑게 치기 조지 이 인미고차 대단한 그런 자체는 개발 참말을 개발하면 팬이 개발 신도 체 고등도 토실제 개발청을 실행 토치를 받아서 야마 토치를 남도서에 내가 제나 맞아요 정도 출을 하고 써야지 님네 최소 자서 정보서 토치고 미디를 강배 치료로 개진 디시 삼초와 강배 치 로시 즉로시 개진 디시 삼초 지 전부는 것이 송규 도요 때내 샤샤 내 샤샤 आज का प्रवचन यहाँ समाप्त होता है।
Sure.
le